कल बेटा हमने क्या है पोलिनोमियल का बेसिक कर लिया था। बेसिक में से भी आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऑल आर फाइन, वेरी नाइस। तो कल हमने बेसिक कर लिया था, उसमें से भी आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा, उसको छोड़ना नहीं, आपको करना है। हम क्या कर रहे थे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल के हम जीरोज कैसे निकालेंगे बेटा, इसमें वर्ड में अंतर है, जीरो में और जीरोज में। ओके, किसी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, पोलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं जनरली, पी एक्स ए, एफ एक्स ए। ओके, एक्स स्टैंड फॉर वेरिएबल, ये मैंने कल आपको बता दिया था, जरूरी नहीं है एक्स आए, पी वाई भी आ सकता है, एफ वाई भी आ सकता है। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। जैसे मैं क्या है एक पोलिनोमियल ले रही हूं, जैसे मेरे पास है पी एक्स है, 2x प्लस में क्या है, जैसे x प्लस में 3 है, मैं x की वैल्यू क्या रखूं यहाँ पे, -3, मैंने -3 रखा, तो क्या हो गया मेरे पास p माइनस में 3 क्या हो गया, 0। तो किस वैल्यू ने 0 बनाया है, x इक्वल टू -3 ने, ये इसका क्या हो गया, x इक्वल टू -3, जीरो। ओके, लीनियर है, इसका एक ही जीरो रहेगा। ओके, क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने जीरो आएंगे, 2, कितने आएंगे, 2। क्यूबिक है तो उसके कितने जीरो होंगे, 3। हो सकता है इक्वल हो जाए, लेकिन आएंगे क्या, जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरो आएंगे। ओके, तो लीनियर का 1। तो जीरोज निकालने के लिए हम पोलिनोमियल को किसके इक्वल रख दें, 0 के। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, -3 में यहाँ रखूंगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो समझ में आया, क्लियर हो गया। कोफिशिएंट, वेरिएबल, जीरोज दिखने में आसान है। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है फर्स्ट एक्सरसाइज से 2.1 से। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल 2 वर्ड से बना है बेटा, पोली और नोमियल। पोली का मतलब मैनी और नोमियल का मतलब ट्रम, जिसमें मैनी ट्रम हो। ओके, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 4 से आगे हो, सभी को क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। ये 1 2 3 4 इसके तो नाम रख रखे, बाकी जिसमें 1 ट्रम है वो भी पोलिनोमियल में आएगा, 2 है वो भी पोलिनोमियल में, 3 है वो भी पोलिनोमियल में। ओके, तो उसके बाद हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को हम ज्योमेट्रिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कैसे ग्राफ दिखाएंगे पोलिनोमियल का, इसका एक क्वेश्चन आएगा, एक्सरसाइज भी है तुम्हारे 2.1 की। तो जैसे हमारे पास क्या, मैंने कल बताया था, जो लीनियर है हमारे पास है, लीनियर पोलिनोमियल क्या है, ax प्लस में b। ओके, ये मान लो इसको मैं डिनोट कर रही हूँ पी एक्स से, ax प्लस में b, इसको 0 के इक्वल रख दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के b बाय a। ओके, क्वाड्रेटिक में क्या है हमारे जर्नल, ax स्क्वायर bx और प्लस में क्या है c। एबीसी हमारे कैसे हैं, एबीसी हमारे कैसे नंबर है, रियल नंबर। रियल नंबर का चैप्टर मैंने करवा दिया है, आपको पता होना चाहिए, एबीसी। ओके, तो इसका 1 जीरो होगा, इसके कितने जीरो होंगे, एटमोस्ट। एटमोस्ट क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोज होंगे, एटमोस्ट, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ओके, तो
तो हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे पॉलिनोमियल को, ग्राफ से कैसे दिखाएंगे? देखो पहले मैं यहाँ किसको दिखा रही हूँ, लीनियर को। जैसे हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। क्या है, वाई एक्सिस। यस बेटा, इतना लंबा चौड़ा नहीं, आप मैथ को इतना क्यों लेके चल रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड है। दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे x की पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे y की पॉजिटिव, यहाँ पे y की नेगेटिव। अब लीनियर है तो एक लाइन की तरह ग्राफ जाएगा। अब जैसे छोटी क्लासों में करते थे, जैसे y इज इक्वल टू क्या है, 2x है, ऐसे टेबल बनाते थे, x और y, x की वैल्यू 0 रखोगे, y की 0, 1 रखोगे तो 2 आ जाएगी, ऐसे रखोगे तो ग्राफ ऐसे खींचते थे। अब लीनियर है, लाइन ऐसे लाइन बनेगी, हो सकता है लाइन ऐसे चली जाए, हो सकता है लाइन ऐसे आ जाए, हो सकता है लाइन ऐसे चली जाए। ओके, तो ये हमारे लाइन है, जो ग्राफ है वो कैसे जाएगा वो हमें देखना है। अब बेटा कौन सी वैल्यू जो एक्स एक्सिस पे कट करेगी, एक्स की कौन सी वैल्यू पॉलिनोमियल को 0 बनाएगी, हमें तो ये देखना है। और जो एक्स एक्सिस पे होगी वही वैल्यू 0 बनाती है हमेशा। ओके, तो हमें देखना है, ग्राफ से बताना है अभी इसके कितने जीरोज हैं। वैसे तो मैंने आपको जीरोज बता दिए, वेरिएबल की वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। फर्स्ट में ग्राफ से है आपका, किससे है, ग्राफ से। ओके, तो मैंने बता दिया लीनियर का ग्राफ कैसे जाएगा आपका। ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है। लीनियर का हो सकता है अभी एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, नहीं कट करेगा तो एक्स की वैल्यू क्या है, अभी कोई भी वैल्यू क्या अभी पॉलिनोमियल को 0 नहीं बनाएगी, 0 नहीं बनाएगी तो क्या अभी कोई भी जीरोज नहीं होगा। ओके, अब जैसे ये है आपका, मान लो ऐसे आ जाए, ये कह दे इसका जीरो बताओ, तो इसका एक भी जीरो नहीं होगा। ये आ जाए, ऐसे ग्राफ आ जाए तो इसका कितने जीरोज होंगे, एक। ओके, तो लीनियर का तो मैक्सिमम मैंने बताया, एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। लीनियर का ज्यादा से ज्यादा क्या अभी एक ही जीरोज हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब कोई वैल्यू 0 ना भी करे पॉलिनोमियल को। ओके, तो आपको ग्राफ से देखना है कि इसके कितने जीरो होंगे। जैसे आपकी क्या है, एक्सरसाइज है, जैसे 2.1 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 ऐसे है ग्राफ, तो इसका मतलब क्या है, अभी इसका कोई भी जीरोज नहीं है, नो जीरोज। ओके, अब जैसे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा या अपवर्ड बनेगा, हो सकता है कट भी ना करे, हो सकता है ऐसे बने। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक की ग्राफ हमारे ऐसे बन सकते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड, हो सकता है एक्स एक्सिस को कट भी ना करे, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे ऐसे कौन से भी क्वाड्रेंट में जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही क्या होंगे, जीरोज होंगे। ये मैंने आपको बता दिया। तो क्वाड्रेटिक के एटमोस्ट कितने जीरोज हो सकते हैं, 2। तो जैसे मान लो ये ग्राफ है मेरे पास, ऐसे 2 बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो कितने जीरोज होंगे बेटा, 2। ना भी कट करे, ऐसे एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करा, तो इसका मतलब क्या है, इसका एक भी जीरोज नहीं होगा। ओके, कोई पहला क्वेश्चन करवा दिया मैंने। अगला क्या है, जैसे है, ये है आपका ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 1। कितने होंगे, 1। ओके, जैसे अगले इसमें है, ऐसे है हमारे पास दो जन
कट करा है ऐसे एक्स एक्सिस को, कितने जीरोज होंगे? 2। कितने होंगे? 2। तो ये एक्सरसाइज मैंने करवा दी है। ओके, तो आप इसको कर लेना, किसी को कोई डिफिकल्टी है पूछ लेना। वेरी नाइस।